सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो हमने पहले ही डिस्कस की थी। कल के वीडियो में मैंने आपको डेरिवेशन करवाई थी उनकी विद कैलकुलस मेथड, यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज़ करके। और यहाँ पे आज जो है वो हम इनकी जो डेरिवेशन है वो करेंगे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड्स, यानी कि ग्राफ को यूज़ करके। जो मैंने आपको ग्राफ करवाए थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, उसको यूज़ करना है आपने, और जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको हम डिराइव करेंगे। ओके, सो वन बाय वन हम मूव करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। कल के बाद आपको फर्स्ट इक्वेशन का पता होगा, दैट फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी को डिराइव करेंगे हम। इसी को डिराइव करने के लिए आप देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में बेसिकली देखिए हमने बात करें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। तो मैंने कल आपको एक ट्रिक बताई थी कि जब भी बात हमने रिलेशन निकालने हो ना वेलोसिटी वाले का मतलब क्या हुआ कि जब हमने रिलेशन निकालना हो, एक तो ये वाला दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एक तो ये रिलेशन निकालना हो, दूसरा हमने निकालना हो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले जो इक्वेशन हमने यूज़ करनी है वो एक्सेलरेशन की करेंगे, एक ही इक्वेशन दैट इज़ dv/dt, और उसको आगे फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, सो उसके बाद में जब हमने तीसरी इक्वेशन हमारी ड्राइव करनी थी दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट वाली, s इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन जब हमने ड्राइव करनी थी। तो ये वाली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो हम वेलोसिटी लेके चलेंगे, मतलब एक आगे वाला। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन। ओके, सो ये थी एक ट्रिक जिससे आपको पता लग सके कि आपने शुरुआत कहाँ से करनी है। अब बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशन की, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, इसको ड्राइव करेंगे। इसको ड्राइव करने के लिए हमारे पास ये सामने आपको दिया हुआ है, दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ आपको दिया, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मैंने आपको पीछे करवाया था। अब हमने क्या करना है, इसमें से एक्सेलरेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। हम वेलोसिटी की इक्वेशन ड्राइव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, पूरे ग्राफ से। जब आप यहाँ पे थे तब आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 था, इनिशियल वेलोसिटी u हो गई। ओके, उसके बाद में आपकी जो कार है या जो जीप है वो आगे चलती गई, और यहाँ पे जाके जब आपका टाइम t इज इक्वल टू t हो गया तब वो रुक गई। तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी v। इनिशियल वेलोसिटी मतलब जब उसने चलना स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी मतलब जब वो रुकी है उससे पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, ये था हमारा टाइम t इज इक्वल टू t के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद में हमने क्या करना है, हमने एक यहाँ से इसको प्रोड्यूस करके यहाँ पे मिला दिया। ठीक है, इस लाइन को प्रोड्यूस करके यहाँ पे, और यहाँ से हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये वाला बना लिया। अब चेंज इन वेलोसिटी कौन शो करेगा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँ, तो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी इस साइड से मिलेगी। ये वाली साइड जो है वो मेरे को चेंज इन वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी। अब ये कैसे प्रोवाइड करेगी, आप कैसे निकालोगे, ये पूरा ओ ई जो है, ओ ई की वैल्यू हमारे पास है दैट इज v, और ओ ए जो है दैट इज u। तो हम क्या करें, ओ ई में से ओ ए अगर मैं माइनस कर दूं, ये इतना जो हमारे पास पूरा दिया हुआ है, ये इस पूरे में से, इतने में से अगर मैं ये इतना वाला ओ ए माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला हिस्सा बच जाएगा। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर है। सो इस बी डी की वैल्यू क्या आएगी, दैट बी डी इज इक्वल्स टू ओ ई माइनस ओ ए। ठीक है, एक्सेलरेशन इज बी डी अपॉन ए डी, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज बी डी देगा आपको। ठीक है, और ओ ई जो है, सॉरी ओ सी जो है वो आपको टाइम देगा, क्योंकि टाइम कहाँ है हमारा, एक्स एक्सिस पे है ना, तो ये देगा। अब बी डी की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज ओ ई अपॉन ओ ए। ओ ई अपॉन ओ ए बन गया, नीचे हमारे पास ओ सी जो है वो ऑलरेडी था। तो ओ ई क्या है, ओ ई की हमारे पास ओ ई जो है वो हमें यहाँ पे दिया है, दैट ओ ई इज इक्वल्स टू v, और ओ ए इज इक्वल टू u, और ओ सी इज इक्वल टू t। ये आप लिख लेना। ठीक है, सो वैल्यूज पुट करो, एक्सेलरेशन किसके इक्वल बन गया, a इज इक्वल्स टू v माइनस u t डिवाइडेड बाय t। अब इस t को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो,
तो ये क्या बनेगा, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, ये बन गया, ये बन गया। अब इस u को उठा के इधर ले आओ, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और जैसे ये प्लस का होगा तो हमारे पास हमारी जो इक्वेशन है, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ड्राइव करनी थी, वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, आपने नॉर्मल ये ग्राफ देखना है। आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ को जब आप देखेंगे, जब आपका टाइम t इज इक्वल टू 0 था, आपकी बॉडी यहाँ पे थी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी। जब जब टाइम चलता गया आपकी कार या आपकी बॉडी भी चलती गई और यहाँ पे पहुँच गई। अब यहाँ से हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, तब हमें रीडिंग पता लगेगी ना कि यहाँ पे 10 से 15 कितना है, और इधर से इधर देखेंगे कि कितने टाइम पे ये जो बी पॉइंट के ऊपर पहुँची है। ए से चली है, बी पॉइंट पे पहुँची है। ठीक है, तो बी पॉइंट पे जब ये रुकी है तो इसकी वेलोसिटी वी थी, और जब ये चली थी तो इसकी वेलोसिटी यू थी। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है हमारे पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, ये होता है हमारे पास दैट चेंज इन वेलोसिटी, और टाइम टेकन फॉर चेंजेस यहाँ से यहाँ तक का टाइम, दैट इज टी टाइम। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी क्या दे रखी है आपको ग्राफ में, v, इनिशियल क्या दे रखी है, u, तो v माइनस यू करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट इसको ग्राफिकली थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। तो ग्राफिकली हम क्या करेंगे, ये ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे। इस ट्रायंगल में हमें चेंज इन वेलोसिटी जो है वो देखने को मिल रहा है इस साइड से, और टाइम जो है वो यहाँ से आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, इस पूरे में से ओ ई में से ओ ए अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास बी डी आ जाता है। ओके, और टाइम हमारा किसके इक्वल था, ओ सी के। ठीक है, तो दैट इज ओ ई माइनस ओ ए डिवाइडेड बाई ओ सी। आप यहाँ पे ए ई भी लेके चल सकते हो, क्योंकि ये दोनों इतना ही है ना, दोनों साइड्स बराबर हैं ये। ओके, ये हमारा एक स्क्वायर बन रहा है, और स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस स्क्वायर में अगर ये वाली साइड जितनी है, अब ये स्क्वायर बनाना, ये वाला, ये देखो, ठीक है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल ही होगी। तो बी डी की जगह पे आप ए ई भी लिख सकते हो, और ए ई हमें पता है, ए ई हमने कैसे निकाली, इस पूरे में से ये इतनी माइनस कर दी तो ए ई आ गई हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट इक्वेशन। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड इक्वेशन। बहुत ही सौखी, बहुत ही आसान, बस एक कंसेप्ट लगेगा, दैट इज एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये आपने 10th क्लास के अंदर किया होगा। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड्स। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू बेस, ये वाला, ये बेस, ठीक है, इंटू सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स। ये वाली साइड्स, ये वाली साइड और ये वाली, बेस के ऑपोजिट नहीं लेनी, बेस को छोड़ के जो ये दो ऑपोजिट साइड्स बचती हैं इनका सम करना है आपने। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ ऑपोजिट साइड्स। यहाँ पे आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब यही चीज आपने यूज करनी है। अब पिछले में हमने क्या किया था, ये स्क्वायर बना लिया था इससे, और यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल ली थी और हमारे पास आंसर आ गया था। बट अब हमें क्या चाहिए ना, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी, देखो मैंने जब आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ कराया था तो मैंने बोला था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। वो कंसेप्ट आपने याद रखनी है कि एरिया, अब इसकी स्लोप निकालोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, बट इसका एरिया, इसकी स्लोप जो है वो नो डाउट आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी, बट इसका एरिया जो है ना वो आपको किसकी वैल्यू देगा, डिस्प्लेसमेंट की। अब एरिया का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेशन करना, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट ही तो आती है, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डी एस बाय डी टी। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एस सी आएगा ना। ठीक है, सो एरिया, अब हमने सेकेंड इक्वेशन के अंदर देखो निकालना क्या है, एस निकालनी है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। दैट मीन्स कि इस ग्राफ के अंदर, इसके अंदर जितना भी एरिया आ रहा है वो आपको डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करवाएगा। सो हम निकालेंगे एरिया, और ये बन रहा है हमारा ट्रेपीजियम, तो हम निकालेंगे ट्रेपीजियम का एरिया, और ट्रेपीजियम का एरिया होता है, अब एरिया से मिलेगी क्या, डिस्प्लेसमेंट। सो एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ओ सी, यानी कि हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ ऑपोजिट साइड, ये साइड प्लस ये साइड। ओके, अब देखो ओ सी क्या दी हुई है, ओ सी आपको दिया हुआ टाइम,
OC के ऊपर टाइम है तो T आ गया, इनटू ये क्या है U, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी क्या है V, ठीक है, ये पूरी ये वाली साइड क्या है आपकी V है, ओके, और OA आपकी क्या है U है, OA आपको दिख रही है, ये यहाँ से यहाँ तक U है। OE नहीं लेंगे, हम लेंगे CB। अब CB जो है वो इक्वल होगी हमारी OE के, और OE जो है दैट इज इक्वल टू V है हमारी, ओके। सो ये आप पुट करोगे तो हमारे पास बनेगा S इज इक्वल टू हाफ इंटू T इंटू U प्लस V, ओके। अब V की वैल्यू हमें पता है, हमने लास्टली एक इक्वेशन ड्राइव की थी दैट इज U प्लस AT। V की वैल्यू होती है U प्लस AT, यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दो, ये वैल्यू पुट की तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू 2UT प्लस AT का स्क्वायर। अब इस 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बना क्या देखो, हाफ इंटू एक बार 2UT मल्टीप्लाई होगा प्लस हाफ AT का स्क्वायर, इस 2 से ये 2 गया, बचा क्या UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, यही तो हमने ड्राइव करना था, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन। सो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए ना कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो आप क्या करोगे, स्लोप निकालोगे, जैसे हमने पीछे वाले में किया था, ठीक है। एक्सेलरेशन चाहिए तो आप स्लोप निकालोगे, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो स्लोप निकालोगे, एंड स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। एक मेथड और बता देती हूँ मैं कि ये कैसे किया। अब स्लोप क्या होती है, tan थीटा निकालते हैं, और tan थीटा मैंने आपको जब ट्रिग्नोमेट्री करवाई थी तो इस मेथड से करवाया था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ठीक है, इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये है मेरा परपेंडिकुलर BD, और ये है मेरा बेस दैट इज OC, तो BD अपॉन OC आ गया हमारे पास, क्या आ गया BD अपॉन OC। अब BD निकाल लो, अब BD कैसे निकालोगे, ये हमें पूरा पता है। अब tan थीटा क्या आ गया, देखो वहां से मैंने आपको tan थीटा बता दिया दैट इज P अपॉन B। अब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आएगी, जितनी इस साइड की वैल्यू आएगी, और इस साइड की वैल्यू मैंने आपको पीछे भी बताई थी दैट इज V माइनस U आएगी, सॉरी इसकी वैल्यू, इस साइड की वैल्यू क्या आएगी V माइनस U, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अगर ये V माइनस U है तो ये वाली भी V माइनस U होगी, और बेस हमें दिया हुआ है T, तो यहाँ से एक्सेलरेशन जो कि tan थीटा था, स्लोप क्या देती है आपको एक्सेलरेशन, और ये किसके इक्वल था, स्लोप किसके इक्वल है tan थीटा के, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू V माइनस U बाई T। आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, और आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है। अब V माइनस U आ गया, अब इसको सॉल्व कर लो, ये वाली इक्वेशन बन गई हमारी, तो इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। निकालना एक्सेलरेशन था तो स्लोप निकालोगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है तो स्लोप निकालोगे। स्लोप क्या होता है tan थीटा, tan थीटा आपने पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला यूज करो, tan थीटा निकाल लो, दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू P बाई B, दैट इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। अब परपेंडिकुलर आएगा हमारा V माइनस U, और बेस हमारा टाइम दिया हुआ है, और tan थीटा इज ए स्लोप, और स्लोप हमें क्या देती है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें देती है एक्सेलरेशन, तो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, वहां से भी आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं इक्वेशन नंबर 3 की, और आज की लास्ट इक्वेशन की। सो यहाँ पे हमने फिर से क्या करना है, फिर से डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। अब फिर से डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे हम। अब आपने क्या करना है, ये इतना तक का प्रोसीजर सेम रखना है, ये यहाँ तक का प्रोसीजर आप सेम रखोगे। यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ही हम निकालेंगे, हमने निकाल लिया यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये यहाँ तक का प्रोसीजर हमने सेम रखना है। अब हमने क्या करना है, पिछले में हमने V की वैल्यू पुट की थी, V की वैल्यू पुट की थी, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हमारे पास बन रहा है S इज इक्वल्स टू हाफ इंटू T इंटू U प्लस V, ये बन रहा है, ओके। तो ये जो 2 है ये इस S के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये T जो है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बना 2S बाई T इज इक्वल्स टू U प्लस V, ये T इधर बेस में आके डिवाइड हो गया और 2 मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ये जो T बाई 2 है इसको इधर ले आओ तो उल्टा हो जाएगा, 2 बाई T बन गया, 2 बाई T यानी कि 2S बाई T इज इक्वल्स टू U प्लस V। ये यहाँ तक की कथा क्लियर है आपको, V प्लस U लिख दो, U प्लस V लिख दो, क्योंकि प्लस है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई, ठीक है, U प्लस V, ये आपको क्लियर।
उसके बाद देखो हमने फर्स्ट इक्वेशन में निकाला दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। उससे पहले हमारी इक्वेशन बन रही थी दैट इज v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। ये बन रही थी ना, ये बन रही थी। इस u को उठा के इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेंगी। सो यही इक्वेशन इसने लिखी है, फर्स्ट इक्वेशन में से उठाना है, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा, देखो v प्लस यू और v माइनस यू क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो u प्लस v प्लस यू और v माइनस यू बन रहा है, तो ये क्या बनेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और इसको 2s बाय t मल्टीप्लाइड बाय ए टी, तो t से t कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, बचा क्या 2as। तो ये हमारे पास आ गया 2as दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, या v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये था ग्राफिकल बिहेवियर जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनका। सो आपने क्या करना है, ये इसका जो पीडीएफ है ये आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स के अंदर, और आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को ड्राइव करके देखना है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। सो अगर पॉइंट ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कई बार आपको दिया होता है ड्राइव द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन या फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है। या सेम क्वेश्चन उसके नीचे आपको एक या दो इक्वेशन दी होती है अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ठीक है। उसके बाद में ये आपको दे देते हैं ड्राइव द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब ये तो बात होगी कि आपको जब मेथड प्रोवाइड करवाया गया है कि ग्राफिकल से करनी है या कैलकुलस से करती हैं। दूसरा आ सकता है ड्राइव द फॉलोइंग इक्वेशंस ऑफ मोशन, नीचे 2 इक्वेशन दी हैं या 3 इक्वेशंस दी हैं, ठीक है, या सारी इक्वेशंस बोले ड्राइव ऑल द इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। सो उस केस में आप क्या करोगे, कोई सा मेथड भी यूज कर सकते हो, आप कैलकुलस मेथड भी यूज कर सकते हो, आप ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हो। ग्राफिकल मेथड क्या थोड़ा सा ट्रिकी है, छोटा है, कम मतलब जल्दी हो जाएगा, बट थोड़ा सा ट्रिकी, आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या करना है। सो आपने बात याद रखनी है कि सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास एस आ रहा है, बट फर्स्ट इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या था, जब मैं इक्वेशंस लिखूं तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, उसको ध्यान से देखना। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी सेकेंड इक्वेशन है, दैट इज v स्क्वायर, या थर्ड इक्वेशन जो भी है, ठीक है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और उसके बाद में हमारे पास एक इक्वेशन है दैट इज s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखो, अब आप बोलोगे कि हमें क्या पता कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किस में निकालना, तो एक चीज़ तो मैं आपको बता चुकी हूँ, जब आपने वेलोसिटी की बात करनी है, ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन निकालोगे, और एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो आपको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं, और स्लोप हम निकालते हैं tan थीटा से, और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में से आपने परपेंडिकुलर अपॉन बेस की वैल्यू निकालनी है, वहां से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट आप बोलोगे कि ये इक्वेशन भी तो है, इसके अंदर भी तो वेलोसिटी है, तो इसमें हमने एक्सेलरेशन क्यों नहीं निकाला। इसमें हमने एक्सेलरेशन इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमारे पास पीछे 2as आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रही है ना। सो डिस्प्लेसमेंट आ गई, इसलिए हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे ग्राफ का, क्योंकि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट आ गई, अब इसीलिए हमने क्या किया, उसके अंदर जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है उसकी बात की, और यहाँ पे तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आ रही है, दैट मीन्स कि हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यूज करेंगे। तो याद रखो कि अगर जिस भी इक्वेशन के अंदर आपकी डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो आप एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालोगे, एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। आप पैरेलल साइड भी लिख सकते हो, अपोजिट साइड भी लिख सकते हो, बट पैरेलल साइड लिखोगे तो आपको इजीली क्लियर होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स जो होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सो आप ऐसे लिख सकते हो, हाफ इंटू बेस और इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है। पैरेलल साइड्स जो होंगी उसका सम करना है। अब आपको पता लग जाएगा ये दोनों तो पैरेलल है नहीं, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। ओ ए और बी सी जो है वो आपकी परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, ओके। ये बात होगी। उसके बाद में फर्स्ट इक्वेशन बची है, उसमें हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन आपको स्लोप से मिलेगा, ठीक है। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि कैसे किसको निकालना है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नए कंसेप्ट के साथ, तो इसको करिए अच्छे से, अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।